हेलो हेलो, मैं हूँ पंटर छोकरी। ये है ब्रीफ का नया एपिसोड और आज मैं आई हूँ नृत्यांगना स्टूडियोज में। मुझे तो अक्षय खन्ना वाली स्टेप आती है। हम अपने बेसिक्स 3 ताल में करते हैं। डांस एज अ पैशन को प्रोफेशन में बना के एक्चुअली प्रॉफिटेबल पैसे छाप सकते हैं। मैं आपको 14,000 रुपए दूंगा। हमारी 15,000 की डील हुई है। नहीं बेटा, हमने सब देखा है, बस आकर डांस ही तो कराते हो और क्या कराते हो। पिछले 10 सालों में कितनी शादियां कवर करी है? Over 500. Randomly I found out this version of देखा तेनू पहली पहली बार वे। वो तो गाना काफी वायरल था। देखा तेनू पहली It started with my bride Radhika. 3 things that a wedding choreographer must have. Dance as a profession is profitable. रात को I obviously want to know all about how wedding choreography as a business functions. Dance as a passion को profession में बना के actually profitable पैसे छाप सकते हैं। Trending songs या old school songs? old school song 100%. लहंगा और साड़ी for a bride in her संगीत. लहंगा, Fishtail और a gown for संगीत. a gown. Groom's side as a client या bride side? देखो, ग्रूम साइड में ज्यादा मस्ती होती है क्योंकि लड़की आ रही है। हाँ, There is more fun. There is धमाकेदार. Boys are doing their this thing. But girl side is so emotional कि हमारा कोई लेना देना भी नहीं होता, but हम देख के रोने लग जाते हैं कि हाँ हाँ जा रही है, because we relate to it and I am married, I relate to it. Yeah, But fun is groom side. वो जो ऐसी वाली एंट्रीज होती है ना, हवा में से कहीं से तो ऐसे आते हैं ब्राइड ग्रूम, आप वो भी कोरियोग्राफ कर लेते हो क्या? We have options if people want it, but I don't think यू अच्छा यू डोंट। अच्छा हाँ, It's मेरा वही risky. क्वेश्चन था। It's risky. बैकग्राउंड डांसर्स फॉर शादी या नो बैकग्राउंड डांसर्स? It depends on your grandeur. अगर छोटा intimate संगीत है 200-250-300 तक के लोग का, then I don't suggest we want dancers. But if it's like a 700-800 people wedding and the stage is huge, कि stage इतना बड़ा है कि अकेले कोई डांस करेगा तो खाली रहेगा, then I suggest कि we should have dancers. मतलब ये कोरियोग्राफी का आपका पीक सीजन क्या होता है एक तरीके से? November to Feb. नवंबर टू फेब। Max. 2 दिन पहले वाला प्रेप, डांस प्रेप या 2 महीने पहले वाला? 2 महीने वाला for sure. तो आप अज्यूम करो कि मैं आपकी ब्राइड हूँ, मेरी शादी है 1 महीने में, तो Okay. आप मुझे वैसे ट्रीट करवाओ कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आई शुड Okay, आंसर? the first thing is आपको किस टाइप के गाने पसंद है? The song that you dance on as a bride should reflect you. अब आप ये भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। बट आपको क्या पसंद है? आपको सेमी क्लासिकल पसंद है, बॉलीवुड पसंद है, बहुत मस्ती वाले गाने पसंद है? आई थिंक सेमी क्लासिकल इज समथिंग आई वुड लाइक टू गो। हमें करीना कपूर पसंद है, हम बेबो फैंस हैं, हम सलमान फैंस हैं, हम शाहरुख फैंस हैं। हाँ। उस हिसाब से भी शॉर्टलिस्ट द सॉन्ग्स। जब सॉन्ग्स फाइनल होते हैं देन वी मेक अ मैशअप एंड देन वी डू द कोरियोग्राफी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैशअप आपका सॉर्टेड होना चाहिए। आपको कुछ चटपटा करना चाहिए वैसे तो, बट वेट, ओके, फॉर सेमी क्लासिकल आई थिंक आई हैव द परफेक्ट सॉन्ग। आपको पुराने गाने पसंद है? बिल्कुल। To my surprise, this was the first bridal choreography that I did on this song. And this When was this? song, 10 years back. ये 10 साल पहले भी वेडिंग कोरियोग्राफीज होती थी? हाँ? आई लव इट, आई लव इट। Yes. लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। पक्का? या ठीक है। पक्का। Then right and click, then left and click. अब
मुझे जैसे इतना नहीं पता है कथक के बारे में, तो फिर ऐसी जो ब्राइड्स होती है उनको आप ऐसे गाने जब सजेस्ट करते हो तो वो डर नहीं जाते? कभी कभी, बट सी बीइंग अ ब्राइड इज अनदर फीलिंग इटसेल्फ. या तो when it comes to weddings and performing for someone you love, या स्टेप्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है योर फीलिंग. आप अगर स्टेप्स गलत भी कर दोगे, भूल भी जाओगे, नहीं फर्क पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग द सॉन्ग एंड यू आर लुकिंग एट योर पार्टनर एंड डांसिंग. हाँ. ठीक है. सो 1 month में एटलीस्ट 7 to 8 times we practice with me, and the rest of the days you practice alone. Even when we take clients और weddings आती हैं जिसमें जैसे 15 performances है, so we start at least 2 to 3 months prior. ओह And we start कि हम सबसे पहले bride groom को सिखाएं उनके solos, couple dance. Then we take in the core family. जैसे कपड़े पहले सॉर्ट करके रख लेने चाहिए. डांस भी आपको पहले सॉर्ट करके रखना चाहिए, बिकॉज एंड मोमेंट में प्रेशर आता है, एंड मोमेंट चीज़ें होती हैं, यू आर रनिंग एवरीवेयर प्रेपरेशंस के लिए, तब लोगों को टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का. देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज फिर सारे बोलते हैं आप ना प्लीज नीचे खड़े होकर डांस कर देना, हम आपको देख के डांस कर लेंगे. तो यू आल्सो गो टू देयर वेडिंग्स एंड लाइक डू दैट? Yes, we go to the events. We manage the entire event. We coordinate with the planners, the MC. But the thing is कि जब कोई खुद परफॉर्म कर रहा है हमें बिना देखे, that feels like an achievement. People to practice so much कि गाना चलते ही ऑटोमेटिकली आपका डांस निकलने लग जाए. Then you don't have to worry because already इतना स्ट्रेस होता है शादी के टाइम पे. So we don't want anyone to worry. आगे करें? या ए क्या हो अब आगे रे, यहाँ से we'll go पिया तो से. अब ठीक है, इसमें अब शर्माना है, नजाकत से एकदम प्यार से करना है. कैसे शर्माओगे? नहीं, keep it natural, ठीक है? पिया तो से, so you have to play with your eyes. So you go पिया तो से, yes, this way. बट आप जब ये स्टेप्स फाइनलाइज करते हो तो ऑल्सो डू यू आस्क देम कि व्हाट इज देयर अटायर एंड व्हाट आर दे गोइंग टू वेयर? Absolutely. A lot of times, and this happens because संगीत में ही brides को मौका मिलता है कि हम एकदम अपने full fashionista mode में आ जाएं. बिल्कुल. But people have these long trails. अब जब यस टर्न करना होता है, इट्स अ प्रॉब्लम. अब अगर मैं आपकी पार्टनर हूँ और मेरी स्कर्ट का ट्रेल यहाँ तक है, अब आप मेरे को घुमाओगे कैसे? आप मेरे को यहाँ तक पहुंचाओगे, मेरी ट्रेल आपके पैरों में उड़ जाएगी. और फिर मैं उस पे पैर रखूंगी और फिर आप गिर जाओगे. यस, दोनों में से कोई भी गिर जाएगा. बिल्कुल. सो आउटफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्राइड्स वेयर ऑफ शोल्डर. ऑफ शोल्डर होता है तो हाथ ही नहीं उठा सकते, तो आप सिर्फ यही डांस कर पाओगे, आपका हाथ ऊपर नहीं जा पाएगा, आप कपल डांस में कुछ नहीं कर पाओगे. इफ द ब्राइड्स आर कंफर्टेबल ऑफ कोर्स, हम उनसे पूछते हैं एक बार आप हमें फोटो दिखा दो ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग, बिकॉज द कोरियोग्राफी इज आल्सो सेट बेस्ड ऑन द आउटफिट. एक बार ऐसा हुआ था कि ब्राइड का ऐसे बहुत हैवी ट्रेल वाला था, एंड शी वाज अ वेरी गुड डांसर, एंड शी वांटेड कि मुझे परफॉर्मेंस मेरे लिए प्रायोरिटी है. सो देन शी गॉट अनदर स्कर्ट, लाइटर स्कर्ट मेड मैचिंग विद द ब्लाउज, कि परफॉर्मेंसेस के लिए मैं ये पहनूंगी. एंड देन आफ्टर द परफॉर्मेंसेस वापस उन्होंने अपनी वो स्कर्ट चेंज कर ली फॉर द आफ्टर पार्टी और व्हाटएवर. मोस्ट एलीट experience of a sangeet practice that you have attended, the most elite one? Last season I did a wedding. The practices used to happen at one of the siblings' houses. It was a farmhouse, and we used to have like top-notch catering and bartenders and everything. So In the practice? In the practice, and like full-fledged, मतलब आपके से इटालियन क्विजीन आ रहा है, ये क्विजीन आ रहा है, वो क्विजीन आ रहा है. हाँ. मजा आता था. वो रोज प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी 8-9 बजे, 12-1 बजे खत्म होएगी, फिर उसके बाद पार्टी चलती थी पूरी रात. And how much do you charge them? अब That's तो the secret, I'll never tell. But हाँ, इंडस्ट्री रेट्स मैं आपको बता सकती हूँ. जैसे दे start from say 4 to 5,000 per performance, and they go up to 20, 25, 30K per performance also. Depends on the choreography and the company's standing and कितनी बड़ी टीम है, उनका सर्विस क्वालिटी कैसा है. इतना सब ऑब्जेक्टिव मत बता यार, थोड़ा सा मसाला दो. बहुत सारे लोग हैं वेडिंग कोरियोग्राफी में जो आना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिले कि हाँ पैशन एक है, बट साथ ही साथ थोड़ा ऑफ कोर्स, मतलब money. दिस इज आवर लाइक मेन बिजनेस. बट स्टार्टिंग में तो लाइक इवन आई स्टार्टेड विद से 3-4,000 पर परफॉर्मेंस. पर परफॉर्मेंस, मतलब मैं एक गाने का 1,000, 1,200, 1,500 चार्ज करती थी. बट नाउ वी मेक इनफ. पीछे अभी एक वेडिंग हुई थी, इट वाज कॉल्ड द 18-day वेडिंग. उनके 18 इवेंट्स हुए थे, एंड ऑन ऑल इवेंट्स
they had celebrities coming in. हाँ. So like hundreds of supporting dancers आते हैं, उनकी costumes आती है, उनकी meals होती है, उनके props होते हैं. And for a decent wedding, मतलब अगर आप ऐसे एक destination wedding कर रहे हो, 2-day wedding कर रहे हो, and you want dancers and entries and 15-20 performances you're doing, or you're spreading the performances across the events, then like it's somewhere between 5 to 10 lakh. बट द एलिटिस्ट मतलब जैसे दिल्ली, तो दिल्ली वेडिंग्स इज अ सिनोनिम फॉर द ग्रैंडेस्ट ऑफ द ग्रैंड वेडिंग्स इन अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? सो व्हाट इज द यूजुअल बजट दैट दे हैव? Anyone's going for 15-20 performances, then somewhere between 2 to 4 lakhs, 2 to 5 lakhs. ये तो bare minimum अब. लेकिन फिर इतने पैसे खर्च करने से बेटर है कि कोई यूट्यूब से सीख ले और फिर मम्मी वहाँ पे जाके डांस कर ले. That's where you're wrong. मैं आपको बताती हूँ क्यों. जो कोरियोग्राफी कंपनी, जो कोरियोग्राफर्स 3 महीना पहले से शुरू होते हैं, आपके साथ सॉन्ग सिलेक्शन करवाते हैं, आपके डिटेल में मैशअप्स बनाते हैं. हाँ. कोरियोग्राफीज आपके हिसाब से सेट करते हैं, वो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी. एंड दे गिव एन एक्सपीरियंस. आपके घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, सारे गेस्ट्स आ रहे हैं, द टाइम यू आर स्पेंडिंग टुगेदर, देयर हैव बीन प्रैक्टिसेस व्हिच हैव टर्न्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड पार्टी, ढोल नाइट्स हो रही है, कुछ हो रही है. प्रैक्टिसेस में इतनी कोऑर्डिनेशन होती है, ब्राइड एंड ग्रूम को हम ये नहीं बोल सकते कि आप 50 लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करो. वो सारा कोऑर्डिनेशन हम करते हैं. आप लोग ही करते हो फिर? हाँ, मतलब हम जैसे ग्रुप्स में होते हैं, वी कोऑर्डिनेट किस दिन प्रैक्टिस होनी है, किस टाइम पे होनी है, कौन से ग्रुप्स आने हैं, sort of like their best friend, and we become family members. Yeah. Because choreographers are the only ones which interact with the parents, the मामू मामी मासी चाचा चाची फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड कोई आके हमें लोग आके बोलते हैं, ओ उनको आगे खड़ा किया तो मैं डांस नहीं करूंगी, मुझे आगे खड़ा होना है, उनको पीछे खड़ा करना है. भाई ये तो मसाला है. सब कुछ होता है बिकॉज वी बिकम लिटरली अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड जब भी आप गाने चूज करते हो तो डू दोस फैमिलीज से कि ट्रेंडिंग वाला गाना है इसके हिसाब से डांस करेंगे, ऐसा भी होता है? यस यस. हाँ. अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. देयर आर पीपल जिनको ट्रेंड्स बिल्कुल नहीं पसंद. हाँ. देयर आर पीपल जो बोलेंगे कि वो उवंटवा या कोई ऐसा ट्रेंड चला था, एंड मैन ऑफ द फैमिली विल बी लाइक, ओ हमें भी ये सब करना है, वो सब सिखाओ. और तो ओजी जो वेडिंग कोरियोग्राफी हमने अगर देखी है तो दैट वाज इन हम साथ साथ है. सुनो ससुर yes, इन yes, से ये सब मिलो कुछ बहुत जी. अच्छा है. तो ये सब मतलब वो स्टोरी टेलिंग वाली जो कोरियोग्राफी होती है वो मुझे लगता है बीच में इट वाज नॉट दैट मच इन ट्रेंड, बट आजकल दोबारा बहुत ज्यादा ट्रेंड में आई है. स्टोरी लाइन्स, पीपल वांट स्क्रिप्ट. द पॉइंट इज कि अ कोरियोग्राफर्स रोल is so much more than just teaching dance now, because करेक्ट. we are just not limited to doing a 2-minute dance on the stage. We are doing months of preparation to make sure your event stands out हाँ. and something different is happening and people remember your wedding. आप डांस पे थोड़ा सा ध्यान दिले. यहाँ से we did this, we did नजाकत and we did this. अब यहाँ से your hands will go पिया तो से. अब जो मैंने मुद्रा सिखाई थी क्लास में, वो करते करते हम वॉक करेंगे, नैना लागे रे. सो वॉट एवर यू आर वेयरिंग उसका आप होल्ड करना. होल्ड करके ऐसे टर्न करोगे तो बहुत अच्छा फ्लेयर आएगा. आपकी वीडियोस भी बहुत अच्छी आएंगी. ओके राइट. वी थिंक ऑफ दिस ऑल्सो या कि फोटोज वीडियोस वाले मोमेंट्स कौन से होंगे आपके बेस्ट. ओ तो वो भी आप फोटोग्राफर के साथ में कोऑर्डिनेट करते हो कि दिस इज व्हाट यू हैव टू कैप्चर? थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक होता है तो. अच्छा. बट देन वी कोऑर्डिनेट की अगर जैसे आप घूम रहे हो तो आपके ऊपर फ्लावर शावर आ जाए, तो कम से कम 5-6 लोगों की टीम लगती है टू मैनेज योर इवेंट. अब वो चाहे आप 1 परफॉर्मेंस करवा रहे हो, चाहे आप 10 करवा रहे हो, चाहे 20 करवा रहे बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. हो, वो हर चीज परफेक्टली होनी चाहिए. उसके लिए देयर इज एन एंटायर टीम. लाइक द बिगेस्ट शादीज दैट यू कोरियोग्राफ, उसमें आपकी टीम कितनी बड़ी होती है? I have taken up to 7 choreographers. कोरियोग्राफर्स. मतलब ओके. 7 मतलब जिसमें से 4 तो कोरियोग्राफर्स थे. हाँ. देन 3 लोग who are also like choreographers, बट वो बाकी बैक स्टेज काम करवा रहे थे. तो 7 people because we had 25 performances that we choreographed and we had dancers and everything and what are so many props. तो बहुत टीम लगती है. ये जो 25 परफॉर्मेंस वाली जो शादियाँ होती है वो आपको एनुअल डे वाली फीलिंग नहीं देते कि इतना सारा चल रहा है? बट इट्स फन, लाइक वी लव इट. बट मेरे सबसे डिफिकल्ट टास्क आपको कौन सा लगता है इन सब में? रोल कौन सा लगता है आपको? When I have to manage a lot of people. And this is a client servicing business ना. Servicing business में जब आप सर्विस दे रहे हो लोगों को, हाँ. and you are not a machine, you are not a computer app. हाँ. तो we deal with real emotions, real people. When it comes to weddings, कोई end moment पे बोल दे कि मेरा डांस कैंसिल कर दो,
हमने सब सिखाया. There have been times हमने डांसर्स रखे हैं, हमने डांसर्स की रिहर्सल करवा दी है. बट वेडिंग से 2 दिन पहले कोई हमें फैमिली मेंबर बोल दे कि डांसर्स हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, या कोई बोल दे ऐड कर दो. हाँ. And for them, it's an emotional thing. It's their moment, it's their day. It's a big time for them. You will always have to work around people's needs a lot of times. Of course, when it's impossible, we have to say no. कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट के टाइम पे लोगों ने दिक्कत दी है? Yes, yes. I remember my first wedding as a wedding choreographer. And I did all the practices for 7-8 days. And मैंने उनको बोला अब आप मेरी पेमेंट क्लियर कर दो. And the groom's father, he was like, मैं आपको 14,000 रुपये दूंगा. तो मैंने कहा सर हमारी 15,000 की डील हुई है, आई नीड माई फुल मनी. ही वाज लाइक नहीं बेटा हमने सब देखा है, तुम यहाँ क्या करते हो, बस आकर डांस ही तो कराते हो और क्या कराते हो. एंड आई वाज लाइक डांस ही करवाना मेरा काम है. हाँ. आई एम नॉट लिविंग विदाउट माई मनी. तो कहते 1,000 रुपए की ही तो बात है बेटा, तो क्या हो गया. ऐसे डीएस अंकल 1,000 रुपए की तो बात है. अ बिजनेस ओनर, हाँ. द बिजनेस बिल्ड्स यू मोर देन यू बिल्ड द बिजनेस. People dealing जो मैं कह रही हूँ. Yeah. Comes with a lot of experience. How you have to deal with people, how you have to speak to people. You should have contracts in place. Written में क्या करना है, कैसे होना है. Because people can back up. And So contract जब आप मतलब कब होता है, जैसे for as we assumed that I am a bride who has come to you today. Yeah. मेरी शादी है 2 महीनों में, तो हमारी बातचीत हुई, I want you on board. सो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा लेते हो या जो कैसा? भी हमारे डिलीवरेबल्स होते हैं हम एक बार जब व्हाट्सएप पे क्लोज कर लेते हैं, देन आई सेंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सारे टर्म्स जो हमारा पैकेज वगैरह है, व्हाट वी आर गिविंग एंड एवरीथिंग. एंड देन देयर आर आवर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देयर आर आवर पॉलिसीज. सो वी हैव रूल्स कि इफ देयर इज एनी मिसडिमीनर वी विल कैंसिल द प्रोजेक्ट राइट देयर. कभी अगर उस कुछ पॉइंट तक बात गई है कभी? एक बार हुआ If you are comfortable. the client was almost borderline, like extremely bad language, so I had to cancel the project. Contract में mention है हमने आपको इतने sessions देने हैं, हमने contract पढ़ लिया है, advance दे दिया. After that they're like आप सिर्फ हमें इतने sessions कैसे दे सकते हो, आपको ज़्यादा देने चाहिए, हम आपसे काम नहीं कराना चाहते, आप refund दो, ये दो, वो दो. And we just like हमने आपको सब 3 बार डिस्कस कर लिया, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है यू हैव पेड आफ्टर रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. सो नाउ वी कैन नॉट डू अ रिफंड. बट जैसे बाकी प्रोफेशंस में होता है कि देयर इज अ गवर्निंग बॉडी, जैसे सीएस का है तो आईसीएआई है कि अगर कोई भी कुछ मिसकंडक्ट करता है तो देयर आर रूल्स सेट बाय दैट गवर्निंग बॉडी. I am the governing body. I set the rules. Crazy boss lady, bro. Nobody can misbehave. See, the team has specific instructions. कितने lessons मुझे मिले हैं in these 10 years. हाँ. मुझे अब लगता है सिर्फ भगवान थोड़े कम lessons दे दो, मेरा हो गया है. पिछले 10 सालों में आपने कितनी शादियां कवर करी है, कोरियोग्राफ किया? Over 500 at least. ओवर 500. सबसे ज्यादा एक साल में what is the number that you have achieved? 40 projects. Like in a 6-month span or something. हाँ. 40 projects. मतलब the body used to be depleted. Oh. Physically exhausting, क्योंकि आपको पैर पे खड़े रहना है, सिखाना है, आप 40-50 लोग को डांस सिखा रहे हो. You have to be on top of your voice. And of course when people are partying, तो डांटना पड़ता है कि guys सीखो, चलो सीखो. And physically इतना exhausting होता है वो 6 महीने जो हम भाग दौड़ बिना सोए. मजा भी बहुत है बिल्कुल. बट ऑफ सीजन में वो थोड़ा रिप्लेनिश करने का टाइम चाहिए होता है. चाहिए. बस अब मुझे फोन नहीं उठाना. अब आई विल नॉट लुक एट माई वर्क फोन फॉर 10 days. आई वॉन्ट टू रेस्ट. एज अ बिजनेस ओनर आई हैव मिस्ड family events. I've missed one of the events of my own brother's wedding because I had a project. मतलब ये करना पड़ता है as a business owner. Which was the bride, one bride of Nityangana who actually मतलब changed the course for the studio and for your understanding of how the wedding choreography business functions? There was this bride Radhika. Randomly I found out this version of देखा तेनू पहली पहली बार वे, female version. वो तो गाना काफी वायरल था, मतलब एक पूरा सीजन चला था वो. हाँ obviously. It started with my bride Radhika and it went to Radhika Merchant using that song while she was walking on one of the events in their wedding. Did the Ambanis give you credit? नहीं, दिलवाओ. If you are watching this. उस वीडियो के बाद like I've seen
hundreds of brides using that song. Yeah. And so many of my clients only said कि हमने आपको ढूंढा भी इसी वीडियो की वजह से और हमें भी ये गाना करना है. जब ऑफ सीजन होता है तब एक वेडिंग कोरियोग्राफर क्या करता है? So my focus goes on in running the studio in off season. But when the wedding season comes, मेरे लिए classes वाला काम कम होता है. And then of course wedding requires more of my time. बहुत सारे नॉन डांसर्स डरते हैं संगीत सुनकर भी, है ना? Stage fright बहुत लोग को. Yeah. So firstly we tell them कि जितनी जल्दी हो सके आप practice start करो because stage fright हटाने में ही बहुत टाइम लगता है. Even we get stage fright at times. ऐसी बात नहीं कि हम dancers और हम perform करते हैं तो हमें stage fright नहीं होगा. हाँ. That also happens with us. ब्लैंक हो जाते हो बिल्कुल. बिल्कुल होता ही है, absolutely होता है. But consistency is what is required वो stage fright हटाने के लिए. And when they practice, then सबको लगता नहीं अकेले सिखाओ. But then we tell them कि कुछ लोगों के सामने practice करो. हाँ. तभी आपको आदत होगी कि किसी के सामने परफॉर्म कैसे करते हैं and how to give those expressions, how to give that energy. And see, if you're forgetting, that's fine. हाँ. भूल भी गए तो क्या हो गया, award तो मिल नहीं रहा. हाँ. It's your own wedding, so don't worry. हाँ. But practice करवा के आता है ये चीज. As a creator, a studio owner and a wedding choreographer, what is dance for you today? It is my passion. It is my bread and butter. It is my identity. I live and breathe dancing. Dance. 3 things that a wedding choreographer must have. If like imagine I am entering the wedding choreography market this November. Number 1, a very good experience with music, songs. हाँ. बहुत अनोखी सॉन्ग सिलेक्शन चाहिए होती है इन वेडिंग्स. इट्स नॉट जस्ट जो बोर हो चुके हैं गाने सब हो चुके हैं. यू हैव टू ब्रिंग आउट, जब स्टोरी लाइन क्रिएट करो सो योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी और आपको कितना म्यूजिक का नॉलेज है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट मेक्स और ब्रेक्स अ संगीत. द सॉन्ग सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एज अ पर्सनल स्किल, पेशेंस. थर्ड थिंग, इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क, आपके पास अच्छा कॉन्टैक्ट बेस है, that will really help you. I started as a 19-year-old with zero network, and I have established myself after 10 years, and all the networking I've done has been based on me and word of mouth about me. Dance as a profession is profitable? Now it is. आज I think जितना पैसा artists कमा रहे हैं, corporates में लोग नहीं कमा रहे नहीं हैं. कमा रहे. It's a secure time for people to enter or to think about making dance or music or other art forms as their careers. Base build हो चुका है. Now people just need to have that courage. And just to step up. 19-year-old Simran thinks of herself as a dancer and then फिर बाद में उन्हें लगता है कि रास्ता तो आगे का पता नहीं है. तो नृत्यांगना कहाँ से आते हैं उसकी लाइफ में? I've always been a dancer, okay? And it was my cousin sister's wedding when I was in college first year, and मैंने दीदी की शादी के लिए सबको डांस सिखाया था, and I had a few videos from those 2 events. तो वो वीडियोस मैंने फिर आगे दिखाए जब मेरे को गली में ऐसे लोग ने बोला हाँ बेटा डांस सिखा दो, and I started teaching them and everything. This was something that I was doing part time. तो मैंने सोचा कि ठीक है इंस्टाग्राम पे पेज बनाते हैं. I need a name, but I always wanted an Indian name, मतलब something meaningful. And मेरे गुरु जी का आश्रम है देहरादून में, and I had this question in my mind, okay, कि मैं अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए एक नाम चाहिए. The question is in my head. I am walking towards him, and the first thing he said was, और नृत्यांगना जी आपका क्या हाल है? And without asking the question, I got my answer. I was like, यही होगा मेरा नाम, यही मेरी कंपनी का नाम रहेगा. बिल्कुल. एंड तब मैंने नृत्यांगना कोरियोग्राफी और ऐसे स्टार्ट किया. सो दैट्स हाउ द नेम नृत्यांगना केम इनटू माय लाइफ. आई यूज्ड टू वर्क विद द वेडिंग प्लानर एंड ये मेरा पार्ट टाइम था. एंड आई रिमेंबर हम किसी क्लाइंट के घर पे बैठे थे एंड आई वाज अ प्लानर. सो आई वाज डूइंग सम डिजाइन वर्क एंड सम प्रेजेंटेशन वर्क एंड अ कोरियोग्राफर हैड कम इन एंड शी वाज टीचिंग द फैमिली. And that moment it hit me. I was like, मैं कहाँ बैठी हूँ? मैं गलत साइड ऑफ द टेबल पे बैठी हूँ. मुझे वहाँ जाना है, मुझे नहीं करना प्लानिंग, मुझे कोरियोग्राफी का काम करना है. मस्ती चल रही थी यार. They were enjoying so much and I was like, this is what I do and this is what I want to do in my life. Yeah. I am that person. I am born to
be a part of weddings and teach and dance and manage everything and what not. मतलब मैं इसी चीज़ के लिए बनी हूँ. That is the moment I realized. And after a few months I had resigned. And I thought ठीक है अब मैं full on wedding choreography start करती हूँ. So Nrityangna Studios started in 2023, but Nrityangna Wedding Choreography came in 2016, and it's been 10 years now. Congratulations on Thank a you. decade. A decade of my yeah, life. Yeah, of dancing and having. मतलब वही आपने जो description दिया उससे तो लग रहा है कि मस्ती रुकनी नहीं चाहिए. Oh yeah, Was of your main description of your job, and then you're like अच्छा इसके हिसाब से अब मैं सिर्फ नाचूंगी और नचवाऊंगी लोगों को अपने उंगलियों पे. One last advice for the 19-year-old Simran and the other Simrans who are watching this. Don't lose yourself while building the business. A business is an extension of a person. And if मैं अपने ऊपर फोकस नहीं कर रही हूँ, मेरी एक्सटेंशन भी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती रहेगी. But if I hold my own, if I build myself, then whatever I build will be authentic and it will sort of like वो मेरे से मैच करेगा, मेरी वाइब से मैच करेगा. So this is what I've learned and this is what I would tell a 19-year-old Simran, that don't lose yourself in building something.